दोस्तों, एक बात से शुरुआत करता हूं आज और चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि थोड़ी देर अपने भीतर उतार कर देखें। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ हर इंसान किसी न किसी दौड़ में है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे और कोई किसी एक चेहरे के पीछे। और मजे की बात यह है कि इस दौर में भागते हुए किसी ने ये नहीं पूछा हम भाग क्यों रहे हैं। जिस चीज को हम सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे सक्सेस कहा जाता है, उस शब्द का मतलब क्या है? ये शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है। हम समझते हैं कि सफलता मतलब जिसे हमने चाहा वो मिल जाए, जिसके पीछे भागे वो हासिल हो जाए। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं होता। जीवन अक्सर हमें वही नहीं देता जिसके पीछे हम पागलों की तरह दौड़ते हैं, बल्कि वही देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सफलता का पहला भ्रम आपने देखा होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। सुबह उसी के ख्याल से उठते हैं, रात उसी की सोच में सोते हैं। दिन भर बस यही सवाल, उसने आज मुझे क्यों नहीं देखा, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, मैं ही क्यों उसे ज्यादा चाहता हूं। और धीरे धीरे ये चाहत आदत बन जाती है, आदत लत बन जाती है और लत आत्मविनाश। लेकिन जब वही इंसान आपको नजरअंदाज करता है, आपके सामने होते हुए भी आपको देखना बंद कर देता है, तो आप सोचते हैं मैं बदकिस्मत हूं। पर क्या वाकई ये बदकिस्मती होती है? कभी कभी ना मिलना वरदान होता है। जीवन का एक कड़वा सच सुनिए, जो आपके लिए बना होता है वो आपको पाने के लिए आपको खोने नहीं देता। जिसे आपको खोने का डर नहीं, वो आपको पाने का हकदार भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी के पीछे इतनी दूर तक भागते हैं कि खुद की इज्जत, खुद का समय, खुद की पहचान सब कुछ पीछे छूट जाता है। और फिर एक दिन हम शीशे के सामने खड़े होकर पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों बन गया? उस दिन शीशा जवाब नहीं देता, लेकिन अंतरात्मा रो पड़ती है। प्रेम और पागलपन के बीच की रेखा प्रेम सुंदर होता है, लेकिन जहां प्रेम आत्मसम्मान छीन ले, वहां वो प्रेम नहीं रहता, वहां से पागलपन शुरू हो जाता है। अगर आप किसी के लिए हर दिन खुद को छोटा कर रहे हैं, हर दिन खुद को साबित कर रहे हैं, हर दिन इंतजार कर रहे हैं कि शायद आज वो आपको चुन ले, तो समझ लीजिए आप प्रेम नहीं कर रहे, आप भीख मांग रहे हैं। और जीवन में सबसे खतरनाक चीज भीख मांगता हुआ प्रेम है। ईश्वर की भाषा, ईश्वर हमसे शब्दों में बात नहीं करता, वो हमें संकेतों में समझाता है। किसी का बार बार आपसे दूर हो जाना, किसी का आपको समय ना देना, किसी का आपकी मेहनत ना देख पाना, ये सब संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब हम किसी को चाहते हैं तो हम संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं वो बिजी होगा, उसकी मजबूरी होगी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और समय सब ठीक नहीं करता, समय सिर्फ सच्चाई साफ करता है। आत्मबोध की शुरुआत एक दिन ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है। भागते भागते मन थक जाता है, दिल थक जाता है और आत्मा चुप हो जाती है। और उसी चुप्पी में एक आवाज आती है, बस अब रुक जा। वही पल आत्मबोध की शुरुआत होता है, वही पल जीवन बदलने वाला होता है। अगर आज कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, अगर आज कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, तो इसे अपना अंत मत समझिए, इसे ईश्वर का संकेत समझिए कि अब आपको खुद पर काम करना है। क्योंकि जब आप खुद को पा लेते हैं ना, तो फिर किसी के खोने का डर आपको नहीं सताता। हम गलत लोगों के पीछे ही क्यों भागते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन में ज्यादातर लोग जिसके पीछे भागते हैं, वही उन्हें सबसे ज्यादा दुख देता है। और जो उन्हें सम्मान देता है, समझता है, साथ चलने को तैयार होता है, उसे वे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इंसान जानबूझकर दुख चुनता है, या फिर दुख अपने आप उसकी पसंद बन जाता है? मन का पहला खेल, जो आसानी से मिले उसकी कदर नहीं। मनुष्य का मन बहुत अजीब होता है। जो चीज आसानी से मिल जाए, मन उसे हल्का समझ लेता है। और जो चीज मुश्किल से मिले, जिसके लिए इंतजार करना पड़े, जिसके लिए खुद को साबित करना पड़े, मन उसी को कीमती मान बैठता है।
यही कारण है कि जो व्यक्ति आपको बिना शर्त अपनाता है, आपके लिए समय निकालता है, आपकी कमियों को स्वीकार करता है, वो आपको साधारण लगता है। लेकिन जो व्यक्ति आपको उलझन में रखे, कभी पास आए, कभी दूर जाए, कभी उम्मीद दे, कभी तोड़ दे, वही आपको खास लगने लगता है। असल में वो व्यक्ति खास नहीं होता, आपका मन उसे खास बना देता है। मोह और आदत का फर्क। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। प्रेम मोह नहीं होता और मोह प्रेम नहीं होता। प्रेम आपको शांत करता है, मोह आपको बेचैन करता है। प्रेम आपको मजबूत बनाता है, मोह आपको कमजोर बनाता है। लेकिन हम अक्सर मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह में ड्रामा होता है, उतार चढ़ाव होता है, डर होता है, खोने की घबराहट होती है, और मन इन्हीं चीजों को गहराई समझ लेता है। बचपन के घाव और आज का चुनाव। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन लोगों के पीछे हम आज भागते हैं, उनका रिश्ता हमारे बचपन से होता है। अगर बचपन में आपको पूरा ध्यान नहीं मिला, अगर आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ा, अगर प्यार शर्तों के साथ मिला, तो आपका मन उसी तरह के रिश्ते ढूंढता है। क्यों? क्योंकि मन परिचित दर्द को अजनबी सुख से ज्यादा सुरक्षित मानता है। इसलिए आप उसी तरह के लोगों के पीछे भागते हैं जो आपको उलझन में रखें, जो आपको अधूरा महसूस कराए, क्योंकि आपका मन इसी पैटर्न का आदी हो चुका है। आत्मसम्मान की कमी अब सच का सबसे कड़वा हिस्सा। हम गलत लोगों के पीछे तभी भागते हैं जब हमारा आत्मसम्मान कमजोर होता है। जिस दिन आप खुद को पूरा मानने लगते हैं, उस दिन कोई आपको अधूरा महसूस करा ही नहीं सकता। लेकिन जब भीतर कहीं ये आवाज होती है कि मैं शायद पर्याप्त नहीं हूं, शायद मुझ में ही कमी है, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो वो मुझे चुन लेगा / लगेगी, तभी आप खुद को बदलने लगते हैं किसी और के लिए। और यही अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है। उम्मीद, सबसे खूबसूरत धोखा। उम्मीद एक बहुत खतरनाक चीज है। उम्मीद आपको जिंदा रखती है और उम्मीद ही आपको तोड़ती भी है। जब कोई व्यक्ति आपको साफ मना नहीं करता, लेकिन साफ हाँ भी नहीं कहता, तो वो आपको उम्मीद के सहारे बांध लेता है। आप सोचते रहते हैं, शायद कल, शायद अगले महीने, शायद वो बदल जाए, और इसी शायद में जिंदगी निकल जाती है। जबकि सच ये है, जो आपको चाहता है वो आपको इंतजार में नहीं रखता। समय सबसे बड़ा सच दिखाता है। जीवन में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अगर कोई आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा, तो इसका मतलब उसके जीवन में आप प्राथमिकता नहीं है। इसे बिजनेस मत समझिए, इसे सच समझिए। जो व्यक्ति आपके बिना खुश है, उसके पीछे भागकर आप खुद को सजा दे रहे हैं। दर्द से सीख। हर दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द आपको जगाने आते हैं। किसी का आपको छोड़ जाना, किसी का आपको न चुनना, किसी का आपको न समझना, ये सब आपको ये सिखाने आते हैं कि अब समय है खुद को चुनने का। बदलाव की शुरुआत जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं किसी का विकल्प नहीं हूँ, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूँ, मैं किसी के टाइम पास के लिए नहीं बना, उस दिन आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आप कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं, कम भागते हैं, ज्यादा ठहरते हैं, और यहीं से असली शांति शुरू होती है। जब इंसान खुद को खो देता है जीवन में, एक समय ऐसा आता है जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा खो जाता है। टूटना तो सबको दिखता है, लेकिन खो जाना वो किसी को दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब इंसान खुद को खोता है, तो वो रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, शोर नहीं करता, वो बस चुप हो जाता है। चुप्पी का अर्थ, चुप्पी हमेशा शांति नहीं होती। कई बार चुप्पी अंदर मचे तूफान की सबसे तेज आवाज होती है। जब इंसान बहुत ज्यादा समझा चुका होता है, बहुत ज्यादा इंतजार कर चुका होता है, बहुत ज्यादा खुद को साबित कर चुका होता है, तो एक दिन उसके पास शब्द ही नहीं बचते। और यही वो पल होता है जब इंसान बोलना नहीं, महसूस करना भी बंद कर देता है। पहचान का धुंधला होना। ध्यान से सोचिए, क्या आपको याद है कि आप कभी क्या बनना चाहते थे? किस चीज से आपको खुशी मिलती थी? किस बात पर आपकी आंखें चमक जाती थीं? अक्सर हम किसी एक रिश्ते, किसी एक इंसान, किसी एक उम्मीद में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी पहचान धीरे धीरे खो देते हैं।
हम मैं से हम बनते बनते इतने आगे निकल जाते हैं कि जब वो हम टूटता है तो मैं बचता ही नहीं। मन का बचाव तंत्र मन बहुत चालाक होता है। जब उसे बार बार चोट लगती है तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ रास्ते चुन लेता है। वो या तो सब कुछ सहने लगता है या फिर कुछ भी महसूस करना बंद कर देता है। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं अब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। असल में उन्हें फर्क पड़ता है, बस वो दोबारा टूटने से डरते हैं। अकेलापन। भीड़ में भी सबसे खतरनाक अकेलापन वो नहीं होता जब आप सच में अकेले हों। सबसे खतरनाक अकेलापन वो होता है जब आपके आसपास लोग हों लेकिन आप किसी से अपने मन की बात कह ना सकें। जब आप हंसते हुए भी अंदर से खाली हों। जब आपकी आंखें कुछ और कह रही हों और होठ कुछ और। आदत बन चुका दर्द। जब दर्द लंबे समय तक रहता है तो वो आदत बन जाता है और आदत बन जाने के बाद दर्द अजीब सा सुरक्षित लगने लगता है। आप सोचते हैं कम से कम ये दर्द जाना पहचाना है, इससे निपटना आता है। और यही कारण है कि इंसान नई शुरुआत से डरता है, क्योंकि नई शुरुआत में खुशी का भी रिस्क होता है और टूटने का भी। आत्मनिरीक्षण का पहला कदम। लेकिन एक दिन कुछ अलग होता है। एक दिन आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या यही जीवन है? क्या मैं इसी के लिए बना था? क्या मेरी पूरी पहचान सिर्फ किसी और के साथ जुड़ी है? ये सवाल दर्दनाक होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना सवालों के जवाब नहीं मिलते। खुद से दोबारा मिलना। खुद से दोबारा मिलने की प्रक्रिया धीमी होती है। आप अचानक खुश नहीं हो जाते, आप अचानक मजबूत नहीं बनते। आप बस थोड़ा थोड़ा खुद की ओर लौटते हैं। पहले आप अपनी चुप्पी समझते हैं, फिर अपने आंसू स्वीकार करते हैं, फिर अपनी गलतियों को। और एक दिन आप शीशे में देखकर कहते हैं, मैं अब खुद को छोड़कर किसी के पीछे नहीं भागूंगा। अकेले चलने की ताकत। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है तो उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। वो किसी को जिंदगी का केंद्र नहीं बनाता, वो खुद को जिंदगी का आधार बनाता है। और यहीं से उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग उसे बदलता हुआ देखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये बदलाव कितनी चुप रातों से होकर आया है। ये अंत नहीं, जागरण है। अगर आज आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि जो खुद को खो चुका होता है वही खुद को सच्चे अर्थों में पाने की ओर बढ़ता है। ये भाग आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये तो आपकी असली यात्रा की शुरुआत है। खुद से प्रेम करना सीखना। हीलिंग, आत्मसम्मान और सीमाओं की शक्ति। जब इंसान खुद को खो चुका होता है तो सबसे कठिन काम होता है खुद से दोबारा प्रेम करना, क्योंकि उस समय आप खुद से नाराज होते हैं, आप खुद को दोष देते हैं, आप सोचते हैं काश मैं पहले समझ जाता, काश मैं इतना कमजोर ना होता। लेकिन सच ये है, आप कमजोर नहीं थे, आप बस ईमानदार थे। हीलिंग कोई जादू नहीं है। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको दर्द महसूस होना बंद हो जाए। हीलिंग का मतलब है दर्द के साथ भी जीना सीख लेना। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत भारी, कुछ सुबह उम्मीद से भरी होंगी, कुछ रातें आंसुओं से। और ये सब बिल्कुल सामान्य है। हीलिंग सीधी रेखा में नहीं चलती, वो ऊपर नीचे होती है, रुकती है, फिर आगे बढ़ती है। खुद से बात करना। एक दिन आपको खुद से बैठकर ईमानदारी से बात करनी होगी। खुद से पूछना होगा, मैं क्या चाहता हूं? मैं किस चीज से खुश होता हूं? मैंने खुद को कब से दूसरों की पसंद के हिसाब से ढालना शुरू किया? और ये सवाल किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए होंगे। आत्मसम्मान का जन्म। आत्मसम्मान दूसरों से नहीं आता, वो अंदर से बनता है। जिस दिन आप किसी के कम व्यवहार को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, उसी दिन आत्मसम्मान जन्म लेता है। जिस दिन आप बिना डर के ना कह देते हैं, उसी दिन आप मजबूत बनते हैं। क्योंकि हर बार हाँ कहना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं होती। कई बार ना कहना खुद से प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। सीमाएं, बॉर्डर्स बनाना। सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे दरवाजे होती हैं। सीमाएं ये तय करती हैं कि कौन आपके जीवन में कितनी दूर तक आ सकता है। जो आपकी सीमाओं का सम्मान करता है वो आपको सच में चाहता है, और जो आपकी सीमाओं पर गुस्सा करता है वो बस आपको नियंत्रित करना चाहता है। याद रखिए, जिस रिश्ते में आपको खुद को खोना पड़े वो रिश्ता
बचाने लायक नहीं होता। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं होता, खुद को प्राथमिकता देना ज़रूरत होती है। आप थके हुए हैं तो आराम करना आपका अधिकार है। आप आहत हैं तो दूरी बनाना आपका अधिकार है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुराने दरवाजे बंद करना आपका अधिकार है। और इसके लिए आपको किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अकेलेपन से दोस्ती। हीलिंग के दौरान अकेलापन आएगा, लेकिन इस बार ये अकेलापन आपको डराएगा नहीं, क्योंकि अब आप अकेले रहने के लिए नहीं, खुद के साथ रहने के लिए अकेले होंगे। आप किताबें पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे और धीरे धीरे अपनी खोई हुई आवाज़ वापस पाएंगे। पुराने पैटर्न तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। पुराने पैटर्न तोड़ना, वही लोग, वही बातें, वही व्यवहार जो आपको चोट पहुंचाते थे। लेकिन याद रखिए, जो पैटर्न आपको तोड़ते हैं उन्हें दोहराना आत्मघात होता है। हर बार जब आप गलत को छोड़ते हैं, आप खुद के और करीब आते हैं। खुद से किया वादा। एक दिन आप खुद से एक वादा करेंगे, मैं अब वहां नहीं रुकूंगा जहां मेरी कदर नहीं। मैं अब खुद को किसी के विकल्प की तरह नहीं देखूंगा। मैं अब शांति चुनूंगा, चाहे अकेले ही क्यों न रहना पड़े। और यही वादा आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लक्ष्य, एकांत और आत्मनिर्माण, फोकस, डिसिप्लिन और जीवन का उद्देश्य। जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख लेता है, जब वो सीमाएं बनाना जान लेता है, तब उसके जीवन में एक नई शांति जन्म लेती है। और उसी शांति के भीतर एक सवाल उठता है, अब आगे क्या? यही सवाल आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। लक्ष्य सिर्फ नाम बनाना नहीं होता। लक्ष्य किसी को गलत साबित करना भी नहीं होता। लक्ष्य होता है सुबह उठकर खुद से मिलने की वजह। लक्ष्य होता है रात को सोते समय ये संतोष कि आज का दिन खुद के लिए जिया गया। एकांत की शक्ति। जब इंसान दूसरों के शोर से दूर होता है, तभी वो अपनी असली आवाज सुन पाता है। एकांत अकेलापन नहीं होता। एकांत वो जगह है जहां आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। महान विचार भीड़ में नहीं, एकांत में जन्म लेते हैं। अनुशासन। प्रेरणा से आगे प्रेरणा अच्छी चीज है, लेकिन प्रेरणा हर दिन नहीं आती। अनुशासन तब भी काम करता है जब मन नहीं करता। जिस दिन आप बिना मन के भी अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, उसी दिन आप साधारण से असाधारण बनने लगते हैं। समय की समझ। समय सबसे ईमानदार गुरु है। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। जो आज टालता है, वो कल पछताता है। हर दिन आपको ये चुनना होता है, आराम या निर्माण। और याद रखिए, आज का त्याग कल की आज़ादी बनता है। नींव बनाना। हर ऊंची इमारत मजबूत नींव पर खड़ी होती है, और नींव कभी दिखाई नहीं देती। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी चुप्पी में किया गया काम, यही आपकी नींव है। लोग आपकी ऊंचाई देखेंगे, लेकिन आपकी नींव नहीं। तुलना से मुक्ति। सबसे बड़ा जहर तुलना है। सोशल मीडिया पर किसी की चमकती जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। आप देर से नहीं चल रहे, आप अपनी गति से चल रहे हैं। असफलता का सही अर्थ, असफलता आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। असफलता आपकी सीख का प्रमाण है। जो गिरा ही नहीं, वो चला ही नहीं। और जो गिरकर उठना सीख गया, वही आगे चलकर दूसरों के लिए रास्ता बनता है। रोज का छोटा सुधार। महानता एक दिन में नहीं आती, वो रोज के छोटे सुधारों से बनती है। आज आप कल से थोड़ा बेहतर बने, बस यही काफी है। लक्ष्य से परे शांति। लक्ष्य जरूरी है, लेकिन शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपको थकाए नहीं, जो आपको तोड़े नहीं, जो आपको खुद से दूर न करे। क्योंकि अंत में सफल वही है जो सफल होकर भी शांत रह सके। जब सफलता रिश्तों को बदलने लगती है, ईगो, दूरी और पहचान का सच। जब इंसान चुपचाप मेहनत करता है, जब वो संघर्ष में होता है, तब बहुत कम लोग उसकी परवाह करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में थोड़ी रोशनी आने लगती है, जैसे ही उसका नाम कहीं लिया जाने लगता है, वैसे ही लोगों की नजरें बदल जाती हैं।
और यहीं से रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। नजरों का बदलना सफलता लोगों को बदलती नहीं है, वो लोगों को उजागर करती है। जो आपके साथ तब था जब आपके पास कुछ नहीं था, वो आज भी आपके साथ रहेगा। लेकिन जो आज आपके करीब आ रहा है, उससे ये सवाल जरूर पूछिए, तुम पहले कहाँ थे? कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं, कुछ लोग जलते हैं, और कुछ लोग आपकी सफलता को अपना हक समझने लगते हैं। अहंकार का जन्म सफलता के साथ एक चीज चुपचाप आती है, अहंकार। अहंकार हमेशा दिखता नहीं, कई बार वो शिष्टाचार के पीछे छुपा होता है। आप सोचने लगते हैं मैंने ये सब खुद किया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जिससे आप कभी दूर रहना चाहते थे। आईना दिखाने वाले लोग जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी सफलता के बाद भी आपको वही सच कह सके, जो आपको आपकी गलतियां बता सके, जो आपके अहंकार को आईना दिखा सके। ऐसे लोग अक्सर आपको कड़वे लगते हैं, लेकिन वही लोग आपको गिरने से बचाते हैं। दूरी का सच सफलता के साथ दूरी आना सामान्य है। हर कोई आपकी नई यात्रा में साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग आपकी पुरानी पहचान से जुड़े रहते हैं, और जब आप बदलते हैं तो उन्हें लगता है आप उनसे दूर हो गए। लेकिन सच ये है, आप दूर नहीं हुए, आप आगे बढ़ गए। रिश्तों का नया मोल अब आपको रिश्तों को नए नजरिए से देखना होता है। अब सवाल ये नहीं होता कौन मुझे जानता है, अब सवाल ये होता है कौन मुझे समझता है, कौन आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इज्जत करता है और आपकी मौजूदगी में आपको जमीन से जोड़े रखता है। संतुलन की परीक्षा सफलता का असली इम्तिहान यही होता है। क्या आप ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र रह सकते हैं? क्या आप अपने मूल्यों को बचा कर रख सकते हैं? क्योंकि ऊंचाई से गिरना बहुत दर्दनाक होता है, और ज्यादातर गिरावट अहंकार से होती है। कुछ रिश्तों का अंत कड़वा सच ये है, हर रिश्ता हर मोड़ तक साथ नहीं चलता। कुछ रिश्ते आपको वहां तक पहुंचाने आते हैं जहां से आगे आपको अकेले चलना होता है। उनका जाना असफलता नहीं, आवश्यकता होती है। आभार की शक्ति जो लोग आपके संघर्ष में आपके साथ थे, उनके प्रति आभार रखिए। आभार अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो कृतज्ञ रहता है वो कभी अंधा नहीं होता, जब अकेलापन फिर लौटता है। एक भ्रम बहुत आम है कि सफलता मिलते ही अकेलापन खत्म हो जाता है, लेकिन सच ये है कि कई बार सफलता के बाद अकेलापन और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब आपके आसपास लोग तो होते हैं, लेकिन आपके बराबर के लोग कम हो जाते हैं। मौन का बदलता अर्थ संघर्ष के समय मौन मजबूरी होता है, सफलता के बाद मौन चुनाव बन जाता है। अब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि आपने समझ लिया होता है हर किसी को हर बात समझाना जरूरी नहीं। समझ का भार जैसे जैसे इंसान समझदार होता है, वैसे वैसे वो हल्का नहीं भारी होता जाता है, क्योंकि अब उसे दिखने लगता है लोगों के इरादे, शब्दों के पीछे के अर्थ, रिश्तों की सच्चाई, और ये समझ कभी कभी अकेला कर देती है। अकेलेपन से डर नहीं। एक समय था जब अकेलापन डर लगता था, अब अकेलापन सिखाता है। ये सिखाता है कि आप बिना किसी शोर के भी पूरे हो सकते हैं, कि आपकी खुशी किसी और की मौजूदगी की मोहताज नहीं। भावनाओं का संतुलन सफलता के बाद भावनाओं पर नियंत्रण और जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब आपके शब्द दूसरों को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए आप कम बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं। आंतरिक शक्ति का जन्म असली शक्ति शोर में नहीं होती, असली शक्ति उस इंसान में होती है जो चुप रहकर भी डगमगाता नहीं, जो अकेले बैठकर खुद के साथ रह सकता है, जो तालियों के बिना भी अपने काम से संतुष्ट रह सके। मार्गदर्शन बनना एक समय आता है जब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उन पर चलने का दबाव नहीं डालते, क्योंकि आप जानते हैं हर किसी की यात्रा अलग होती है। शांति की नई परिभाषा अब शांति खुशी के शोर में नहीं, स्थिरता में मिलती है। आपको कम लोगों की जरूरत होती है, लेकिन सही लोगों की। आप भीड़ नहीं चाहते, आप सुकून चाहते हैं। सही लोग सही समय पर जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान लोगों को ढूंढना बंद कर देता है, और उसी समय सही लोग अपने आप मिलने लगते हैं।
क्योंकि जब तक आप खुद से उलझे रहते हैं तब तक जीवन आपको किसी और से नहीं मिलाता। तालमेल का मतलब ये नहीं कि हर बात एक जैसी हो। तालमेल का मतलब है सम्मान, स्पष्टता और शांति। जहां आपको खुद को समझाना ना पड़े, खुद को छोटा ना करना पड़े और खुद को बदलना ना पड़े। समय की भूमिका बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में गलत समय पर आती हैं। गलत इंसान नहीं, गलत समय। और कभी कभी सही इंसान भी गलत समय पर आ जाए तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। इसलिए जीवन आपको तब तक इंतजार करवाता है जब तक आप तैयार ना हो जाए। भरोसे की नई परिभाषा। भरोसा अब आंख मूंद कर नहीं किया जाता। भरोसा अब धीरे धीरे बनता है, शब्दों से नहीं, व्यवहार से। आप अब वादों से नहीं, कर्म से प्रभावित होते हैं। और यही परिपक्व भरोसा होता है। सही लोग कैसे पहचाने? सही लोग आपकी शांति बढ़ाते हैं, आपकी उलझन नहीं। वे आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, आपकी चुप्पी को समझते हैं। वे आपको खुद से दूर नहीं, खुद के और करीब लाते हैं। सहज रिश्ते। अब रिश्ते जबरदस्ती नहीं होते, न रोज बात करने का दबाव, न हर पल साथ होने की जिद। बस एक गहरी समझ होती है, हम हैं जब जरूरत हो। और यही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। पुराने घावों का डर। सही लोग मिलने पर भी पुराने घाव डर पैदा करते हैं। आप सोचते हैं अगर फिर वही हुआ तो, अगर फिर टूट गया तो। लेकिन इस बार आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। आप अब ज्यादा सजग हैं, ज्यादा समझदार हैं। प्रवाह में भरोसा। जीवन को कंट्रोल नहीं किया जाता, जीवन को महसूस किया जाता है। जब आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तब चीजें आपके साथ बहने लगती हैं। जीवन का असली अर्थ एक्सेप्टेंस, फ्रीडम और पीस। एक समय था जब हम जीवन से लगातार कुछ मांगते रहते थे। कभी प्रेम, कभी पहचान, कभी सफलता, कभी किसी का साथ। और जब वो नहीं मिलता था तो हम दुखी हो जाते थे। लेकिन जीवन मांगने से नहीं, स्वीकार करने से समझ में आता है। स्वीकार का अर्थ। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं होता। स्वीकार का मतलब है जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना छोड़ देना। आप हर इंसान को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। आप हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मोड़ सकते। और ये समझ आपको कमजोर नहीं, मुक्त बनाती है। स्वतंत्रता की अनुभूति। जब आप स्वीकार करना सीख लेते हैं तो आपके भीतर एक आज़ादी जन्म लेती है। अब आप किसी की स्वीकृति के भूखे नहीं रहते। अब आपकी खुशी किसी और की हाँ या ना पर निर्भर नहीं करती। आप खुद के साथ स्वतंत्र हो जाते हैं। नियंत्रण छोड़ना। हम सबसे ज्यादा दुखी तभी होते हैं जब हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। रिश्ते, भविष्य, लोगों की सोच। लेकिन जीवन नदी की तरह है। अगर आप नदी को मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहेंगे तो वो बह जाएगी। और अगर आप हथेली खोल देंगे तो वो बहते हुए भी आपके साथ रहेगी। शांति की नई परिभाषा। शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी आपका मन स्थिर रहना। अब छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती। अब आप हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि आपने जान लिया है हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। अहंकार से मुक्ति। अहंकार हमेशा ऊंचाई से नहीं आता। कई बार अहंकार घावों से आता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों? जब आप इन सवालों को छोड़ देते हैं तो अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसकी जगह करुणा ले लेती है। अपूर्णता की सुंदरता। जीवन कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा। आप कभी हर सवाल का जवाब नहीं जानेंगे। आप कभी हर इंसान को खुश नहीं कर पाएंगे। और यही जीवन की सुंदरता है। अपूर्णता में ही मानवता बसती है। वर्तमान में जीना। जीवन भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में खो जाता है, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में होती है। इस पल में, इस सांस में, इस मौन में। जब आप इस पल को स्वीकार करते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अंत नहीं, नई शुरुआत। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए, आप वही इंसान नहीं रहे जो इस कहानी की शुरुआत में थे। क्योंकि जो इंसान खुद को समझने की यात्रा पर निकलता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। जीवन का चक्र। जीवन सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। सीख, टूटना, समझ और फिर नया निर्माण।
आप सोचते थे कि कुछ चीज़ों का अंत आपको तोड़ देगा, लेकिन आज आप जानते हैं वही अंत आपको गढ़ने आया था। उद्देश्य की स्पष्टता। अब आपका उद्देश्य किसी को साबित करना नहीं है। अब आपका उद्देश्य है खुद के लिए सही जीवन जीना। आप कम बोलते हैं, लेकिन आपके कर्म ज्यादा बोलते हैं। आप कम दिखाते हैं, लेकिन आपकी स्थिरता सब कुछ दिखा देती है। विरासत क्या होती है? विरासत सिर्फ नाम नहीं होती, सिर्फ पैसा नहीं होती, सिर्फ पहचान नहीं होती। विरासत होती है आपकी ऊर्जा। आप लोगों को कैसा महसूस कराते हैं, यही आपकी असली पहचान है। सरल जीवन, गहरा अर्थ। अब आप जटिल जीवन नहीं चाहते, आप चाहते हैं सरलता, ईमानदारी और सुकून। आप जानते हैं कि कम में भी पूरा रहा जा सकता है। जिम्मेदारी का नया अर्थ। अब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालते। आप जानते हैं अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े हुए तो कोई और आपके लिए नहीं खड़ा होगा, और यही सोच आपको मजबूत बनाती है। छोड़ना सीखना। अब आप छोड़ना जानते हैं। वो लोग जो आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते, वो बोझ जो आपकी आत्मा को थकाते हैं, वो डर जो अब आपके काम के नहीं। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना बुद्धिमत्ता है। पूर्णता की अनुभूति। पूर्णता का मतलब ये नहीं कि सब कुछ मिल गया। पूर्णता का मतलब है जो है वही पर्याप्त है। आप अब कम चाहते हैं, लेकिन गहराई से चाहते हैं। ये विदाई नहीं है, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब आप खुद को ढूंढने नहीं, खुद को जीने निकलते हैं। अंतिम संदेश। अगर इस पूरी यात्रा से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है, जो आपको खोकर मिला वही सबसे कीमती था।